दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। 3 दिसंबर के बाद बीजेपी में होगी बड़ी बगावत। महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक से होगी शुरुआत। तीसरी लेयर बाहर आ जाएगी। आज से 11 दिनों बाद बीजेपी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी, यानी कि 2014 से जैसी थी। उसके बाद की जो तस्वीर है अब वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आज बीजेपी में अंदर खाने बहुत ज़्यादा हलचल है। तीसरी लेयर जोर शोर से काम कर रही है। ये वो लेयर है जो 3 दिसंबर का इंतज़ार कर रही है बेसब्री से। ये तीसरी लेयर नहीं चाहती कि 5 राज्यों में बीजेपी की जीत हो। और कमाल की बात तो ये है कि तीसरी लेयर बीजेपी की ही है। जी, आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों के परिणामों की आहट शुरू हो गई है और इस आहट के साथ शुरू हो गई है एक नई प्लानिंग। ये प्लान ले डूबेगा बीजेपी के आकाओं को, ऐसी तैयारी चल रही है। तीसरी लेयर को प्लान में कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये तय जरूर है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद भूचाल आएगा। आइए बताती हूँ कि कैसे ये तीसरी लेयर महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में कौन बना रहा है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक बड़ी कोशिश शुरू हुई अमित शाह के दफ्तर से, और योगी ने उस पर साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, लेकिन इस तरह से दिल्ली नहीं आऊंगा। यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहां पर कहानी शुरू होती है। जी, यहां से एक और कहानी शुरू हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ की ठाकुर लॉबी को ये दस्तक हो गई कि अमित शाह योगी को दिल्ली की कुर्सी तक नहीं जाने देंगे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनने का कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ गृह मंत्रालय मिलने से योगी की ये तीसरी लेयर बौखला गई है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। यहां संबोधन राम राम का होता है। जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम, और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कह करके ही अंतिम यात्रा भी निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहां बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है, जो अभी तक दिल्ली से देश चलाने का सपना देख रही थी। इस तीसरी लेयर ने तय कर लिया कि अब वो उस सपने को टूटने नहीं देगी और दिल्ली से बगावत करेगी। कौन है वो तीसरी लेयर जो योगी जी के लिए दिन रात काम कर रही है और दिल्ली में बगावत से डरती नहीं है? आइए पूछते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी से। है ना, योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ एक भारी संख्या में राजपूत विधायक, और राजपूत विधायक पूरे देश में हो, कहीं पर भी हो, राजपूत राजनीतिक जो हैं वो योगी को अपना प्रथम नेता मानते हैं। हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह के बाद अभी कोई हिंदुस्तान में अगर कोई राजपूत नेता है तो वो एकमात्र योगी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो राजपूत नेता हैं, जब मैंने नाम दयाशंकर सिंह हैं, राजेश्वर सिंह हैं,
ये सारे लोग एक लॉबिंग करेंगे और योगी के पीछे खड़े हो जाएंगे। और 3 दिसंबर की रात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कत्ल की रात है, उस वक्त इनका ये विरोध जो है मुखर होकर सामने आएगा। योगी का ही नहीं मुखर होकर सामने आएगा, योगी का इसलिए सामने आएगा क्योंकि उस वक्त गडकरी आरएसएस के कार्यालयों में जाते रहते हैं। अब गडकरी को जी मार सर। के और अब बात महाराष्ट्र की। नितिन गडकरी को कैसे हाशिए पर लाने की पूरी कोशिश की गई, जबकि नितिन गडकरी की पकड़ आरएसएस में मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। वो शुरुआत से कैसे स्कूटर से आरएसएस के दफ्तर तक जाया करते थे। उनकी उम्र भी मोदी जी से कम है, तो क्यों नहीं पीएम बनने की बात उनकी शुरू हो सकती है, जो 2014 में थी, जब अरुण जेटली ने मोदी पर दांव खेला था। लेकिन नितिन गडकरी को किनारे करने के लिए मोदी जी ने 2014 से लगातार पूरी कोशिशें की हैं। यह हाल है जिस मंत्रालय में उनके काम की खूब चर्चा हो रही थी, अब उस ही मंत्रालय की तमाम फाइलें पीएमओ में जाती हैं, वहां से अप्रूव होती हैं। ऐसे में नितिन गडकरी कब तक चुप रहेंगे? वो भी इंतजार कर रहे हैं मोदी के जादू के कम होने का। खास तौर से इन 5 राज्यों के परिणाम के बाद तो वो कतई चुप नहीं रहने वाले। आइए बात करते हैं अभिलाष अवस्थी जी से ही कि नितिन गडकरी कौन सा खेला खेल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नितिन गडकरी नागपुर में रहते हैं, वो रोज जाते रहते हैं और उनके साथ आरएसएस, और आपको पता है हम सबको कि आरएसएस ने एक पैरेलल पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी सक्रिय होंगे। बहुत अपमान सह लिया उन्होंने, वो मुद्दा, और खाली उनके साथ आरएसएस का नागपुर का गुट ही नहीं होगा। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, पंकजा मुंडे भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अपमान सह रही हैं। उनकी बहन प्रीतम मुंडे भी बहुत अपमान सह रही हैं, जो सांसद रही हैं। एक चीज और कि बच्चू कडू, जो निर्दलीय विधायकों के लगभग 9-10 के नेता हैं, बच्चू कडू, वो भी जो है इनको कई बार धमकी दे चुके हैं कि हमारे कुछ लोगों को आप मंत्री बनाइए, और कुछ बहुत सारी सौदेबाजी वो कर चुके हैं। वो प्लस शिंदे, एक ये जो नितिन गडकरी के साथ ध्वनित होगी, जो जाने की एक आवाज सी होगी, उसमें एकनाथ शिंदे के कुछ लोग जो टूट कर गए हैं, वो राम के घर गए या श्याम के घर, वो तो मूल रूप से तो अपनी जड़ों से टूट गए, उद्धव ठाकरे से टूट चुके। वो अब अगर एकनाथ शिंदे के साथ हैं, या फिर वो गडकरी के साथ हैं, या फिर वो अजीत पवार के, तो एक बड़ा वर्ग जो टूटकर अजीत पवार के साथ गया, एक जो एकनाथ शिंदे के साथ गया, इसमें भी बदलाव आएगा। निर्दलीय विधायक भी सोचेंगे कि अब डूबती नाव में कहां सैर करें, जैसे वो सोचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोग। तो ये एक बड़ा चेंज आएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। और मोहन भागवत का आशीर्वाद ना भी हो, लेकिन मोहन भागवत नितिन गडकरी की किसी भी बात का विरोध नहीं करेंगे, और मोहन भागवत को भी 12 बजे 3 तारीख को रात में पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी अब जिताने लायक चेहरा नहीं बचे। और अब बात कर्नाटक की। येदियुरप्पा, जिनको बड़े प्यार से मोदी जी ने घर बैठा दिया, जो व्यक्ति खुद को राजा समझने लगा था कर्नाटक का, अब वो पूरी तरह बेकार हो गया। ये कैसे बर्दाश्त होगा, जरा सोचिएगा। कर्नाटक में उन पर हार का ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन अब क्या येदियुरप्पा चुप बैठेंगे जब ये 5 राज्य हाथ से निकलेंगे? तमाम सर्वे भी अब इन बगावत करने वालों को सपना दिखा रहे हैं। कौन है येदियुरप्पा के खेमे में जो मोदी के खिलाफ चले जाए? आइए बात करते हैं अभिलाष अवस्थी जी से। देखिए, येदियुरप्पा के साथ जो सबसे बड़ी बातचीत हुई, देखिए येदियुरप्पा अब वहां पर एक 80 साल के ऊपर के राजनेता रह गए हैं। उनका बहुत अपमान किया, मुख्यमंत्री पद रहते हुए उन्हें हटाया गया। तो गुजरात लॉबी ने हमेशा जो है येदियुरप्पा के साथ अपमानजनक काम किया है। ऐसे में आज येदियुरप्पा के अब वहां पर वो 0 हो गए।
उन्हें देखा, उन्होंने पिछले कर्नाटक के चुनाव में इस बुदोतियाई बहुमत से कांग्रेस आ गई तो झक मार के उन्होंने येदियुरप्पा के बेटे को भाजपा की कमान दी है। लेकिन आप येदियुरप्पा के बेटे को कमान दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार, कर्नाटक भाजपा में इतने वर्षों से जो दूसरे 30-30, 40-40 साल से जो नेता हैं, उनको नहीं लग रहा क्या कि भाई आप हमसे तो येदियुरप्पा का विरोध करवाते हैं और उसके बाद आप येदियुरप्पा के बेटे को हमारी खोपड़ी पे रख देते हैं। तो वो जो येदियुरप्पा के विरोधी गुट है, विरोधी खेमा है, वो भी पूरी तरीके से सक्रिय होने जा रहा है। सबको 3 तारीख का इंतजार है। और कर्नाटक में एक चीज और भी है कि जेडीएस भी टूटने की कगार पर जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं इनको जेडीएस को छोड़ने के लिए कुमार स्वामी से बहुत खुश नहीं है, देवगौड़ा से बहुत खुश नहीं है, तो वो भी इनसे टूटने की स्थिति में है। तो 3 तारीख एक बहुत बड़ी कत्ल की रात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत की रात है। वो कुछ तो स्पष्ट होगा और कुछ धीरे धीरे ये आग फैलेगी और ये आग अप्रैल तक 2024 के चुनाव में अपनी कथा मोदी के पराजय के रूप में लिखेगी। क्योंकि येदियुरप्पा को भी यहाँ पर एक बड़ा मौका मिलेगा, जो 5 राज्यों में बीजेपी मुंह की खा लेगी। उस वक्त येदियुरप्पा ये जरूर पूछेंगे कि दिल्ली से आने वाले और मुझे घर बैठाने वालों का जादू कहाँ है। राजनीति कुछ चंदन के पेड़ की तरह होती है। सबसे ऊपर की डाली जो होती है उस पर हर कोई जैसे बैठना चाहता है। जहां आप बैठे होते हैं वो शिखर होता है और उस शिखर के नीचे तमाम पेड़ की डालियों पर सांप लिपटे होते हैं। जरा सा आप वहां से हिले नहीं कि कोई ना कोई सांप आपको डस लेगा। ऐसे में खुद आपके अपने ताक लगाए बैठे रहते हैं, मौका नहीं छोड़ना चाहते कि उस डाली से जरा सा आपका पांव फिसला और आप गए। ऐसे में मोदी जी का हाल कुछ इसी तरह दिखाई देता है। अब जब उनके सत्ता के कई साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में तमाम और नेता हैं जिनको उन्होंने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, जो उनसे ज़्यादा काबिल थे, अब वो अपने मौके की तलाश में हैं और इसी तरह के चंदन के पेड़ के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा